नौमी में मैया के घर बोलैहा, आंगन में मनसा के कलशा धरैहा, गोदी में पा जइबू सुघर ललनवा, अरे आंगन में मनसा के कलशा धरैहा। तो फिर लड़की गाती है कि कनिया कुंवारी जे खियावल जरूरी बा, कनिया कुंवारी जे खियावल जरूरी बा, त अपना घरे कनिया जनमावल जरूरी बा, बेटी दे दी मैया से मनावल जरूरी बा। देखिए भोजपुरी जो है आप सभी जानते हैं कि बहुत ही मीठी भाषा है, और सारे लोग जो बोलते हैं कि भोजपुरी में ऐसे गाने आते हैं वैसे गाने आते हैं, ठीक है हम मान लेते हैं कि गाने आते हैं। देखिए इस चीज़ से हम दूर नहीं भागेंगे। हमेशा मैंने यही बोला है कि हम लोग अगर गाते हैं थोड़ा बहुत देवर भाभी का गाना गा दिए, जीजा साली गाना गा दिए, जैसे मैंने आज ही गाया बेबी वाला जिलेबी वाले ले एक बच्ची के लिए जिलेबी, वो मेरा स्पेशल सॉन्ग है। एक मैंने गाया चंदा देता फ़ोन पे, तो वो चंदा मांग रहा है, आजकल डिजिटल है। फिर मंत्र बजा के मोबाइल में, जो कि आजकल मोबाइल ये हो रहा है, सच्चाई है कि जिसको आरती नहीं याद है वो मोबाइल में लगा देता है, आरती अपना चल रहा है। रोता बबुआ ले ली पिठैया मेला घुमाने के लिए। तो हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लेके मैंने जैसे होता है कि 9 को कन्या कुंवारी खिलाना होता है, तो वही लड़की बोल रही है कि अगर कन्या कुंवारी खिलाना है तो कन्या जन्माना है, बेटी को जन्माइए तो ही तो आप खिला सकते हैं। और आप भी जानते हैं कि जैसे जीने के लिए जीवन में ज़रूरी जल है, वैसे बेटी है तो कल है। तो इस अभियान को मैं हमेशा रिपीट करते रहता हूँ। 6 महीना में, साल भर में। मैंने एक बार गाया था दहेज मुक्त बिहार, नीतीश चाचा से रिक्वेस्ट किया था तो उन्होंने किया था, तो ये अच्छा लगता है। और गाने की रही बात व्यूज़ के लेके, आपने जैसे बोला रिस्पॉन्स को लेके, मैं मानता हूँ कि अगर हमारे गाने को 10 लाख भी सुन लिए लोग तो हमको लगता है 1 करोड़ लोगों ने सुन लिया। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी होती है। और मैं व्यूज़ के लिए गाने नहीं गाता हूँ। ये जो बेटी वाला हुआ, चाहे मैंने एक अभी गाया था निहोरा करे बकरिया, तो ये एक मुद्दा था कि मतलब जिंदा बकरी को क्यों लोग मारते हैं, बलि जो होती है। तो ये रिक्वेस्टिंग था। मैं कोई भी धर्म के ऊपर, मैं कोई भी ऐसा नहीं गीत गाता हूँ जिसपे धर्म को लेके, आस्था को लेके लोग बवाल करें। खास करके ये ध्यान रखते हैं हिंदू हूँ तो उसका मैं धर्म जानता हूँ। बेटी जनावल जो जरूरी है, जो गाना है, वो कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में और भी गाने आने चाहिए? क्योंकि भोजपुरी में खास करके जो महिला प्रथा है, जो कहते हैं ना कि जेंट्स प्रथा है, सॉरी, तो इसमें तो कहीं ना कहीं बेटियों को दबाने की कोशिश किया जाता है। तो इसके ऊपर कल्लू जी का क्या स्टैंड हो सकता है कि और भी सिंगर को गाने चाहिए क्या? देखिए सभी लोग गाते हैं, ऐसा नहीं, सभी लोग गाते हैं। और आज के समय में, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आज के समय में बेटियां बेटों से कम नहीं है। चाहे कोई भी, मतलब चाहे कोई भी आप देख लीजिए, चाहे खेल हो या हम बोलते हैं कोई भी इसमें, तो ऐसा भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जैसा गीत हमने गाया है और भी सिंगर लोग आते हैं। और सबसे निवेदन बा कि रउआ लोग बेटी के मुद्दा ना, जितना भी सोशल मुद्दा बा, आप लोग अपना गायकी के माध्यम से महीना 2 महीना 6 महीना में एक बार जरूर गाई लो, ताकि सारा लोग जो भोजपुरी के बदनाम करता वो लोग नाम ले। मैं एक बार थोड़ा गुनगुना दीजिए जो बेटी वाला गाना, जरा दर्शकों का अपनी स्टाइल। नौमी में मैया के घर बोलैहा, आंगन में मनसा के कलशा धरैहा, गोदी में पा जइबू सुघर ललनवा, अरे आंगन में मनसा के कलशा धरैहा। तो फिर लड़की गाती है कि कनिया कुंवारी जे खियावल जरूरी बा, कनिया कुंवारी जे खियावल जरूरी बा, त अपना घरे कनिया जनमावल जरूरी बा, बेटी दे दी मैया से मनावल जरूरी बा। दुर्गा पूजा खत्म, इसके बाद छठ पूजा स्टार्ट, क्या तैयारी है? देखिए दुर्गा पूजा, देखिए हम लोग सिंगर हैं और सीजन पे हम लोग काफ़ी ध्यान रखते हैं। सीजनली गाना नहीं गाएंगे। और मेरा क्या है कि टाइम से हम गाना ला के रिलीज कर देते हैं। आज पंचमी को ही मेरा गाना सब रिलीज होके अपना हम निश्चिंत हो गए कि ना भैया मेरा गाना रिलीज, कम गाते हैं।
और कम क्या, हम भी कम ज़्यादा नहीं, बीच में मीडियम में रहते हैं, ताकि हर प्रकार के गीत हम दर्शक को ला दें। तो छठ की तैयारी हो रही है और लोकगीत कुछ रेडी है, उसके बाद फिल्मों की भी लंबी कतार है। तो फिल्में, एल्बम, अब छठ आएगा तो छठ के गाने रेडी है। आने वाले प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। फिल्मों में, खास करके फिल्मों के कौन कौन से बैक टू बैक लाइनअप पे है? फिल्म की शूटिंग देखी जाए तो अभी रेस होगी। इसके बाद फिल्मों के टाइटल अभी मैं 1-1.5 महीने से कुछ था ही नहीं, कनेक्टिंग नहीं था। लेकिन हाँ, मैं डायरेक्टर लोग का नाम बताना चाहूँगा, जो नीरज अंधेर जी जो पत्थर के सनम बनाए थे, टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी, उनकी पिक्चर कर रहा हूँ। संजय श्रीवास्तव जी हैं, अपने धीरू यादव जी हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे बड़े प्रोड्यूसर, यसी फिल्म जिनके अभय सिन्हा जी की भी पिक्चर कर रहा हूँ। तो एक से बढ़ के एक फिल्में हैं और रिलीज होने वाली फिल्में हमारी शुभ घड़ी आयो, जान, प्यार के देवता, आन बान शान। तो बस सब बैक टू बैक। अब कोरोना ख़त्म हुआ, अब सिनेमा हॉल से लेके, यूट्यूब से लेके, टीवी से लेके, मलंग है, कल्लू कृष्णन है, कल्लू की दुल्हनिया है, तो एक से बढ़ के एक फिल्म रेडी है। बस अब हम लोग इंतज़ार करते सिनेमा हॉल खुलने का, और बहुत जल्द सिनेमा हॉल में भी रिलीज होगी। और आपके राधे का भी अच्छा रिस्पांस आपको सेकंड वीक में भी बिहार में चला गया। राधे भी रिलीज हुई थी, और बीच में जब लॉकडाउन खुला था उस समय हमारी 2 पिक्चर रिलीज हुई थी, प्यार तो होना ही था और एक सीता और गीता। तो अच्छा लगता है, और मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि सिनेमा हम लोग बनाते हैं सिनेमा हॉल के लिए, तो यूट्यूब पे आई भैया, लेकिन पहले सिनेमा हॉल में जाएँ लोग, देखी लोग, और तब हमने की और हिम्मत बढ़ी और भी बड़ा बड़ा फिल्म बनाई जाए। क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से जो आपको प्यार करते हैं, समझते हैं, और खास करके रील्स वाले के? बस यही कहना चाहेंगे, जो भी आजकल तो मतलब क्या बताऊं, भोजपुरी हर जगह छाया हुआ है, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, नया नया में रील्स आया है, इसलिए रील्स पे मैंने गाना भी गाया था कि हमरा के लव वाली फील दे गोइल, हाँ फील दे गोइल, जानियो कर गलिया के तिल ले गइल, हई रील वाली यारवार दिल ले गइल। तो जितने लोग, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे ही गाने पे, भोजपुरी गाने पे आप लोग परफॉर्म करते हैं और अच्छे अच्छे व्यूज़ भी जाते हैं, आज ट्रेंडिंग में जाते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही आप लोग भोजपुरी से कनेक्ट रहिए, भोजपुरी को आप लोग प्यार देते रहिए, और ये आशीर्वाद आप लोगों का हम सारे कलाकारों पे मिलते रहे। ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने, अच्छे अच्छे फिल्म लाएँ, और आजीवन हम लोग भोजपुरी के लिए सेवा करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि हम सारे कलाकारों की वजह से कभी भोजपुरी पे दाग ना लगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।